हथेली को रब करेंगे धीरे से। धीरे से अपने नेत्रों को खोलें और दंडासन में आ जाएं। आजकल घुटनों के दर्द की जो समस्या है, बैठ के उठने में दिक्कत होना, घुटनों में दर्द होना, वो 30-35 साल के बाद शुरू हो जाती है। मोस्टली सभी को होगी, यहाँ पर भी है ना, इनको भी बहुत ज्यादा है। आप ठीक हो? कुछ रिलीफ है आपको? ठीक है। आपके घुटने में दर्द रहता था पहले? ठीक हो थोड़ा सा? वसुंधरा जी को भी रहता है थोड़ा, है ना? रहता है। जया जी को भी रहता है थोड़ा घुटने पे, तो है ना। तो देखो, घुटनों के लिए मैं 10 मिनट के लिए आपको कुछ चीजें बता रही हूँ, है ना। सब क्या क्या जरूरी, कौन से आसन, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या करें क्या ना करें, कि आपके घुटने स्ट्रोंग भी रहे, और दर्द है, परेशानी आ गई है, घुटनों को बदलवाने तक की नौबत आ गई है, ठीक है, तो कैसे उनसे उपाय ऐसा है कि वो चीज सोल्व हो सके, प्रॉब्लम सोल्व हो सके आपकी। सबसे पहला तो है आपका डाइट। देखो, ठीक है, डाइट के बारे में क्या करें क्या नहीं करें मैं बाद में बताऊंगी, पहले आपको सूक्ष्म क्रियाएं बता देती हूँ योग के आधार पर क्या है, ठीक है। देखो, बॉडी एनाटॉमी आप सभी जानते हैं, डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर सब बताया था कि यहाँ पे ये चीज है, ये मसल है, ये बोन है, इसका नाम ये है, ये यहाँ पे होता है, यहाँ पे घुटना है, ये पटेला है। लेकिन आध्यात्मिकता के भाषा में समझाऊंगी मैं सारी की सारी चीजें आपको, ठीक है, ताकि आप समझ पाओ। तो सबसे पहली क्रिया, इस तरह से बैठ जाएंगे, ठीक है, और इस तरह से करते हुए केवल अपने अंगूठे को ऐसे 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 इस प्रकार करना है, पैर के अंगूठे को इस प्रकार। और इसमें एक चीज और ध्यान रखिए, जितनी बार भी आप उन क्रियाओं को करोगे, यही सोचना है कि मेरे जो घुटने हैं वो मजबूत हो रहे हैं। ऐसा नहीं होना, अगर आप सोचो कि आप काम भी कर रहे हो, आपको लाभ पूरा मिले, तो वो संभव नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि मैं आध्यात्मिकता की भाषा में बताऊंगी आपको। जो भी व्यक्ति नेचुरल लाइफ नहीं जिएगा वो स्वस्थ नहीं रह सकता, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा जो हम पूरे बने हुए ही नेचुरल तरीके से हैं, यानी कि प्रकृति से बने हुए हैं। देखो, ऐसे अंगूठे को अंदर खींचो, नहीं हो रहा, अंगूठा, अकेला अंगूठा, नहीं हो रहा, हो रहा है नहीं, एक आध जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अकेला अंगूठा करो। नहीं, पूरी नीचे नहीं जा रही है हमारी, पूरी नीचे क्यों जाएंगी? मैंने अभ्यास किया, अभ्यास से होता है, अभ्यास से होगा। उसके बाद पैरों को 90 डिग्री पर रखते हुए दूसरी क्रिया सुन लीजिए, इस प्रकार खींचिए अपने पंजों को आगे की ओर, और पंजों को खींचते हुए क्या सोचना है कि मेरे घुटने मजबूत हो रहे हैं, मेरे घुटने मजबूत हो रहे हैं, दर्द जो भी है वो समाप्त हो रहा है। इसके बिना नहीं लाभ होगा, देखो ये भी समझ लीजिए आप, क्योंकि हमारे जो विचार है ना, मन है, वो भी तो है हमारे अंदर, मन, आत्मा और शरीर, 3 चीजों से बने हुए हैं। अब इसको कम से कम 20-30 बार आराम से करेंगे आप, सांस छोड़ते अपनी तरफ लेकर के आएंगे, सांस भरते हुए सामने लेके जाएंगे, ठीक है। जिनके घुटनों में दर्द है, एज भी ज्यादा होगी, आराम से बैठे बैठे बिस्तर पर या मैट पर, जमीन पर बैठे चाहे बिस्तर पर बैठे, लेकिन मैट जरूर होना चाहिए आपके नीचे, ठीक है, जो ऊष्मा का कुचालक होता है। उसको इस तरह से करके 20, 30, 40, 50 जितने आप कर सकते हो करो, और उसके बाद ये क्रिया करनी है। 3rd नंबर पर आती है ये, सांसों को बढ़ते हुए सामने की ओर पूरा खींच दें अपने पैरों को, कोशिश करें कि इसे पंजों को बिल्कुल आगे मैट से मिलाने का प्रयास कर रहे हूँ, हालांकि मिलते नहीं है परंतु प्रयास कर रहे हूँ। घुटने ऊपर नहीं उठने चाहिए उस समय, घुटनों को नीचे की ओर खींचो, पंजों को आगे की ओर खींचो, घुटने नीचे की ओर खींचिए मैट की तरफ, और पंजे आगे की ओर। इन क्रियाओं को आप जितने सही तरीके से समझ के करोगे, उतना विलक्षण लाभ आपको प्राप्त होगा। घुटने नीचे खींचिए, पंजों को आगे खींचिए। अब यहाँ पर श्वासों को बाहर छोड़ते चले जाओ, सांसों को बाहर छोड़ते चले जाओ, बिल्कुल धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे अपनी तरफ पूरे पैरों को खींच दीजिए। अब इस स्थिति में भी घुटनों को नीचे की तरफ खींचिए मैट की ओर, प्रभाव आ रहा है अच्छा। इस क्रिया को कम से कम जितना समय हो आपके पास, 50 बार करो, 100 बार करो, लाभ ही लाभ मिलना है, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। 100 बार तक भी करोगे तो भी लाभ ही मिलेगा आपको, 2-3 दिन में भी आपके घुटने देख लेना कितने बढ़िया हो जाएंगे। ये हो गया क्रिया। उसके बाद यह रोटेट करना, अपने जो एंकल है ना, इनको रोटेट करो पूरा इस प्रकार। अभी तो आप पैरों के पंजे, ये टखने, ये काफ मसल्स, यहाँ तक की मसल्स के लिए करा रहे थे, इस तरह से इसको भी कीजिए कम से कम 20, 30, 40, 50 बार। उसके बाद इसको ऐसे रोटेट कीजिए, लेकिन ये ध्यान रखना कि आपका जो ध्यान है वो भटकने ना पाए,
ध्यान पूरा यहीं पर रखना है आपको कि मेरे घुटने मजबूत हो रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो रहा है। तो अगर ऑपरेशन के लिए भी कह दिया होगा तो वो भी ठीक है। ऑपरेशन इसका कोई इलाज नहीं है, ये आप जान लीजिए। घुटनों के दर्द के लिए रिप्लेसमेंट जो नी होता है वो कोई भी कारगर नहीं है, डॉक्टर खुद ही बता देते हैं। अगली क्रिया देख लीजिए। इस प्रकार पैर को रखते हुए हाथों की ग्रिप को यहाँ रखिए, ठीक है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए हल्का सा अपने शरीर को इस तरह से रखेंगे सीधा। देखिए जबरदस्ती नहीं करनी है, प्रयास करिए केवल। नहीं हो पाता कोई नहीं, आराम आराम से कोशिश करो, हो जाएगा एक दिन अभ्यास से। घुटने को सीधा कर दीजिए। अब हम इसके लिए करा रहे हैं, नीचे की तरफ, ठीक है। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब इन क्रियाओं के साथ क्या, जितना धीरे करोगे उतना ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। वार्म अप जितना तेज करोगे उतना ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। 2 इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अब कट कट की आवाज किसके में से आ रही है? किसी घुटने में से आवाज आई थी अभी? आई किसी में से? हाँ, हल्की सी वॉइस आई थी इस तरह से, ऐसे, ये इसी की दूसरी क्रिया इसी पैर से किस प्रकार करेंगे? देखिए अपनी तरफ लाए, इस तरह से ले जाए। ये आपके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर कूला है और घुटना दोनों पर इफेक्ट आएगा। ऐसे अपनी तरफ लेकर के आओ, श्वास भरो इस तरह से। अब सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर, पेट भी दबाते चले जाओ ऐसे। लेकिन इस पैर से यानी कि राइट से करो तो राइट को लेफ्ट के आगे से निकाल के लाना है। पीछे ले गए, पंजे में कुछ सीधे तान के इस तरह से, फिर अपनी तरफ लेकर के आए इस तरह से। घुटने पे मूवमेंट हो रहा है, घुटने का मूवमेंट हो रहा है, अच्छा कूल्हे का हो रहा है। इसी को रिवर्स भी करना है, ऐसे करके लेके आए पूरा सीधा, और ये इस तरह से ले गए ऐसे। इस तरह से करते हुए पैर को नीचे बिल्कुल लगा लिया मैट से, ऐसे करके ले गए। अब इसी की तीसरी क्रिया है ये। आपको क्या करना है, केवल घुटने का रोटेशन होना है, यहां से रोटेट मत करना। देखो इस स्थिति को ऐसे रखिए और केवल घुटना, ये हिस्सा सीधा रहेगा। 1 2 3, ऐसे ना घूमे, ऐसे ना घूमे, ये गलत है, ऐसे घूमना चाहिए। 3 4, जितना इसको मूव करा सको घुटनी को। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही है। ये तो पैर मूवमेंट करा रहे हो, हल्का सा घुटना और कराओ ऐसे। अगर थोड़ा तेजी बड़ा सर्किल बनाओगे तो घुटना मूव करेगा ऐसे, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है। इसका रिवर्स भी करना है, ठीक है। 10 टाइम 20 टाइम, जितना कंफर्टेबल हो आप कीजिए। यही सारी क्रियाएं दूसरे पैर से भी की जाती हैं। पहले सारी क्रियाएं एक पैर से करोगे, फिर सारी क्रियाएं दूसरे पैर से करोगे, ठीक है। उसके बाद आता है अगला हाँ मैं भी 10 मिनट के लिए बता रही हूँ पैरों के लिए। अब हाथों को की ग्रिप बना के इस प्रकार से, और धीरे धीरे इसको, इतना जबरदस्ती मत करना, जिसका सीधा हो जाए ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, कोशिश करना बस इस तरह से। ये वाली मसल खींचेंगी आपकी, अगर यहाँ पे स्टिफनेस होगी तो। खींच रही है, खींच रही है, खींच रही है वसुंधरा जी, खींच रही है मसल। पैर सीधा नहीं हो पा रहा अभी, कोई बात नहीं, डाउन, सांस भरते हुए ऊपर लेके जाना ऐसे, ठीक है। इस टाइम पेट नहीं दबेगा हमारा। अब सांस छोड़ते हुए नीचे जाओगे तो टमी प्रेस होगा हल्का सा, ये, ठीक है। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, वापस धीरे से, ये क्रिया होगी। उसके बाद की क्रिया है ये वाली। पैरों को इस प्रकार एक हाथ से इधर, एक हाथ से इधर, ठीक है। आराम से बिल्कुल कंफर्टेबल पकड़ लीजिए और पूरे शरीर को हिलाइए, कोई दिक्कत नहीं ऐसे। 1 2 3, अगर आपके लिए कंफर्टेबल है तो और ऊपर कर लीजिए इसको। 4 5 6 7 8 9 10, दूसरे पैर से क्रिया कर लीजिए। इसको आप 10 टाइम 20 टाइम्स 30 टाइम्स 50 टाइम्स 100 टाइम्स तक आराम से कर सकते हैं। धीरे धीरे, जिसको तेज नहीं करनी वो धीरे 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 ऐसे कर सकता है। उसके बाद अगली क्रिया आती है, किस प्रकार करेंगे इनको, और एडवांस के तौर पर जो कर सकते हैं वो इसको करेंगे, वरना पहली वाली ही करते रहेंगे। इस प्रकार ऐसे 10 टाइम्स इस पैर से कर लीजिए, 10 टाइम दूसरे पैर से कर लीजिए, और 100 टाइम कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। चलिए, ये जो बैठ के फिर उठते हैं ना, तो यहाँ दर्द होता है बहुत तेज, उठा नहीं जाता, ये उसके लिए है, उसको ठीक करेगा। यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा आपका। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। अब क्या करना है, उसी पैर को जिसे आप कर रहे हो, है ना, हर पैर से करनी है, एक एक बार सारी करनी है। अब उसको यहाँ पर स्थित कर लीजिए, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या करना है, ये भी आपके इन मसल्स के लिए खींचेंगे पूरी, साइटिका वगैरह के भी ठीक होगा इससे। देखो धीरे 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 पहले नीचे की तरफ, ठीक है। अभी तो हम नीचे की तरफ ले जा रहे हैं, ऊपर आ रहा है अपने आप से, स्वतः ऊपर आ रहा होगा। नीचे की तरफ हम कोशिश कर रहे हैं, धीरे 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 इस तरह से मैट की तरफ ले जाते हुए। अब क्या करना है, हमको ऊपर की तरफ भी लाना है, ऐसे ऐसे, इस बार ऊपर की तरफ लाओ, ऐसे। साइटिका होगा, स्पॉन्डिलाइटिस होगा, सर्वाइकल होगा, घुटनों में दर्द होगा, टखनों में दर्द होगा, या यहाँ पे जो ये कूल्हे हैं ना आपके, इनका दर्द भी ठीक हो जाएगा इनसे आपका, ठीक है। ऊपर की ओर आ रहा हो तो जोर पड़ रहा है, कूल्हों पे जोर पड़ रहा है थोड़ा, ठीक है। दूसरे पैर से भी ऐसे ही करना है, ठीक है। दोनों पैरों से इस क्रिया को करना है। अब धीरे धीरे जब ये अभ्यास आपका अच्छे से हो जाए तो धीरे धीरे इस प्रकार कोशिश करें, सांस को भरते हुए नीचे, सांस भरते हुए अपने आप से लगा लेना है, ठीक है। सांस भरते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर, बिल्कुल छोड़ते हुए ऊपर, भरते हुए नीचे, छोड़ते हुए ऊपर, भरते हुए नीचे। घुटने मजबूत हो गए हैं आपके। अब इन क्रियाओं के बाद, इन सूक्ष्म क्रियाओं के बाद आपके घुटने बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। अल्पना जी देखो फिजियोथेरेपी करा रही है, घुटनों में दर्द रहता है उनके, लेकिन कह रही है कि 3-4 पिछले कुछ दिनों से उन्हें आराम आना शुरू हुआ है। बहुत दर्द था इनके घुटनों में, अल्पना जी के घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द था, इतना दर्द था, कह रही है कि कुछ भी नहीं कर पाती थी इस घुटने से। अब देखो ये एक्सरसाइज भी कर रही है वाली, आपके सामने ही है, 48 ईयर्स है इनकी एज। तो देखिए महिलाओं के लिए विशेष तौर पे बता रहे हैं। ये क्रियाएं हो गई हमारी, कंप्लीट हो गई। अब जो है हम करेंगे बटरफ्लाई, वो भी इन हिप मसल्स को आपके स्ट्रॉन्ग बनाएगी। यहाँ पर जो नस नाड़ियां जा रही है, हाँ जी अभी अभी कराएंगे सर। देखो इस तरह से करके पहले बटरफ्लाई कराते हैं, 1 2, अभी हम उनके लिए बता रहे हैं जिनके घुटनों में दर्द है बहुत ज्यादा, वो 3 4 5 6 7। इसमें क्या होता है, आप करते रहिए कमर गर्दन सीधी करके, बाजू को सीधी करके, ठीक है। लंबी गहरी सांस के साथ, बिल्कुल आंखें भी बंद कर सकते हो इसमें, और पूरा इस सोच के साथ कि मेरे घुटने मजबूत बन रहे हैं, जितना भी घुटनों में दर्द था मेरे अब तक वो सब समाप्त हो रहा है, ठीक है। अगर आप देखो फिर भी चाहते हो कि ऊपरी तौर पर कोई सहायता लेना, जैसे फिजियोथेरेपी की सहायता है ना, या कोई और प्रकार के मसाज है, जैसे हाँ बिल्कुल, तो वो सहायता भी आप लेना चाहो तो ले सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, एलोपैथी जो होती है ना, उसके अंदर इन चीजों के कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हम तो बहुत वर्षों से कैंप लगा रहे हैं, क्लासेस करा रहे हैं, है ना। तो जो भी हमारे पास आते हैं ऐसे ऐसी महिलाएं भी हैं जिनको बहुत लंबे समय से घुटनों में दर्द रहा है, तो बहुत लंबे समय से दवाई खाते हुए भी वो ऑपरेशन तक तो पहुंच गई है, लेकिन कभी भी एलोपैथिक दवाई से आराम नहीं हुआ। एलोपैथिक दवाई इमिडिएटली आराम के लिए बहुत अच्छी है, परंतु जड़ से खत्म करने के लिए नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोनों तरफ इस प्रकार। अब आपके पैर पूरी तरह से खुल चुके हैं। अब इस प्रकार भी कूल्हे के मसल के लिए एक क्रिया और है, वो उसको भी आप कर सकते हैं, धीरे से इस प्रकार होल्ड करते हुए अपने पैर को, ठीक है। ये भी घुटने को मूव करती है अच्छे से, जबरदस्ती ना करें, सांस को छोड़ते हुए अपने पंजे को इस प्रकार अपने माथे से लगा लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस दूसरे पैर से करें। अब कहाँ पे अच्छा इफेक्ट आया आपको, इधर आया, कहाँ पे खिंचाव आया था, आ रहा था, अच्छा खिंचाव आ रहा था या पे नहीं आ रहा था, कहीं खिंचाव नहीं आया, ठीक है। मतलब ये यही वाली है, ऐसे बैठेंगे तो यही वाली होगी। दूसरे पैर से कीजिए इसी क्रिया को, सांसों को छोड़ते हुए ऊपर लेके जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, सांसों को छोड़ते हुए, सांसों को छोड़ते हुए, ये नहीं जा रहा आपका, है ना, इसमें दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसमें ज्यादा खिंचाव आ रहा है, एक में ज्यादा आएगा तो हाँ ठीक है। इस प्रकार ऐसे करते हैं, दोनों पैरों से कर लीजिए। हाँ बटरफ्लाई में बिल्कुल सामान्य सांसों के साथ कीजिएगा। अगला करा रहे हैं घुटनों के लिए ही, अगली क्रिया करा रहे हैं, घुटनों के लिए ही स्पेशल करा रहे हैं आपको, ठीक है। शशांक आसन और मंडूक आसन, ये दोनों भी घुटनों को के लिए मजबूत बनाते हैं। वज्रासन भी घुटनों को मजबूत बनाता है, लेकिन जिसके पहले से बहुत ज्यादा पेन हो और वज्रासन में ना बैठ सकता हूँ,
वो नहीं करेगा, बाकी सब करेंगे इसको। चलिए मंडूकासन और शशांकासन कराएंगे घुटनों के लिए। चलिए इसके बाद कराएंगे घुटनों के लिए बहुत स्पेशल क्रिया जो बहुत आराम देती है घुटनों को। आप कर लेती है, कर लेती हैं आप? चलिए इसे दरवाजे को बंद कर दीजिए, बाहर से ब्रूम लगा रहे हैं तो बहुत तेज धूल आ रही है। जिस समय प्राणायाम हो रहा हो या फिर योगासन चल रहे हो ना, स्वच्छ एयर होनी चाहिए जहां भी आप बैठे हो। यहाँ से स्वच्छ एयर आ रही, इधर से बाहर बहुत अच्छे पेड़ पौधे। चलिए सबसे पहले करेंगे मंडूकासन। इसके इसी बहाने से आप कुछ देर वज्रासन में भी रहोगे। वज्रासन में घुटने बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं। हाँ हाँ हाँ, कितना रिलीफ मिलता है देखिए इनको। वज्रासन में आ गए हम लोग, अब करेंगे मंडूकासन का अभ्यास, फिर शशांकासन का अभ्यास। चलिए इस तरह से हाथों की ग्रिप बना के मंडूकासन का अभ्यास करते हैं। नाभि के दोनों ओर लगाएंगे, ये वाले जो आपके पोर्शन है ये वाले, वो नाभि के दोनों ओर रहेंगे। मन से भी करना है, केवल तन से नहीं, मन से भी करना है। पहले सांस को भरे, अब सांस को पूरा निकाल के नाभि को अंदर खींचेंगे हाथों से, इस प्रकार। सांस बाहर निकालिए, पूरा अंदर पेट को खींच दीजिए। अब 30 की काउंटिंग तक, कम से कम 30 की काउंटिंग तक, बाकी अपनी सहूलियत के अनुसार से रुके। अपनी चेस्ट को, अपनी छाती को लगा दे घुटनों से, और पीछे आपके जो हिप्स हैं, नितंब है, वो आपकी एड़ी से लगे रहने चाहिए और दृष्टि सामने की ओर रहेगी। और महसूस करें, आंखें बंद भी कर सकते हैं आप, और ये महसूस करना है कि नाभि के ऊपर एक धड़कन सी सुनाई दे रही है, महसूस होनी चाहिए आपको वो, धीरे धीरे ऊपर की ओर, सांसों को भरते हुए। अब इसमें ये ध्यान रखना आप कि आपके जो नितंब है वो आपकी एड़ी से ऊपर ना उठे, ऐसा ना हो जाए ऐसे करके, ऐसे हो जाता ना कई बार, वो लगे रहने चाहिए, सबके लगे रहते हैं, वो क्रिया बिल्कुल सही है। चलिए अगली इसे भी आप 10 बार 20 बार कर सकते हैं, परंतु रुकने के साथ करना है इसको, यानी कि जितनी अधिक देर तक आप होल्ड कर सकते हो। अगली क्रिया है राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड उसके ऊपर। श्वास भरिए लंबा गहरा, सांस छोड़िए। अब मुझे सभी बताएंगे किस किस को धड़कन महसूस हो रही है नाभि की। बताइए किस किस को। आपने सबने टीवी में भी देखा होगा, ऐसे ऐसे हार्ट को दिखाते हैं ऐसे, और बीप भी सुनाते हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है, हो रहा है यहाँ पे। वो पैंक्रियाज है, वो जो आपको ऐसे ऐसे सुनाई देगा ना, पक पक एकदम एकदम सुनाई देगा बहुत अच्छे से। बिल्कुल सुनाई नहीं दिया तो, हाँ तो वो बहुत अच्छे से महसूस होता है, वो खूब जबरदस्त तरीके से कि पूरा फील होता है। वो पता है कब आएगी, वो जब आएगी, एक तो पूरा ध्यान आपका वहां होगा, दूसरे आपका पेट भी साफ होगा पूरी तरह से। हाँ कॉन्स्टिपेशन होगा ना, कॉन्स्टिपेशन हो रहा होगा तो दिक्कत आएगी, या पेट इतना ज्यादा है कि आपको भुजिया खाइए तो पेट ज्यादा हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत दिन बाद कर रहे हैं स्टार्टिंग प्रैक्टिस तो मेक्स स्टार्टिंग है ना, हो सकता है एक हफ्ते तक करें तो आ जाएगी। जिस दिन आए मुझे जरूर बताना, तो उससे पता चलता है कि आपका कितनी अच्छी प्रोग्रेस हो रही है, कितनी आपकी पेट की सफाई, कितना अच्छा बेनिफिट आपको मिल रहा है। शशांक आसन के लिए आएंगे, हल्का पीछे की ओर जाएंगे, सांस को बाहर छोड़ते हुए पहले अपनी हथेलियों को लगाएंगे, धीरे धीरे शरीर को आगे खिसकाते हुए कोहनियों को लगा देंगे, उसके बाद धीरे से अपने माथे को। ध्यान रहे कि आपकी नितंब आपकी एड़ियों पर रहे। अपनी बाजुओं को आगे खींच देंगे, कोहनी लगा के रखेंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ दें शरीर को, श्वास बाहर। अब ये महसूस कीजिए
कि जब आपने माथा लगा रखा है तो अब टक टक की आवाज सुनाई दे रही है? धीरे धीरे ऊपर, पहले माथा ऊपर, फिर कोहनी, हाथ खिसकाते हुए धीरे धीरे श्वास भरते भरते। नहीं नहीं, एक आवाज आएगी आपकी यहीं से ऐसा कभी लगेगा कि कानों की तरफ से आ रही है, वो ये वाली, ये इस ऐसे वैसे, मतलब मैं आपको करके ऐसे दिखा सकती हूँ बस, मानी कि महसूस आप ही कर सकते हैं उसे। अभी अभी किसी को आई नहीं? हाँ, माथा लग रहा है अच्छे से। अच्छा करेंगे गोमुख आसन का अभ्यास, ठीक है? गोमुख आसन घुटनों के लिए। चलिए गोमुख आसन का अभ्यास कराते हैं। हाँ जी, इसमें ध्यान ये रखना है केवल कि जो घुटना आपका मुड़ा है वही हाथ पीछे की तरफ जाता है, ये ध्यान रखना बस, ठीक है? देखो जैसे आप एक्सरसाइज कराते हैं ना, तो हम ये लोग ये हम पहले भी ऐसे ही कर रहे थे वहाँ पर, पहले आपका क्लास में मुझे आप पहले ही क्लास में जाते थे, लेकिन अब जो हम लोग कर रहे थे ऐसे जैसे एक एक्सरसाइज हम कर रहे हैं तो 10 टाइम इससे 10 टाइम या 5 टाइम, वो तो अपनी टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, 5 टाइम इससे 5 टाइम, मतलब दोनों तरह से हो ना। अब जैसे आपकी हो रही है, एक ही हो रही है और फिर आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें ना फिर कैसे 5 लोग कर पाएंगे? नहीं, बट ये तो सब हम करते हैं ना, करते हैं वाली एक्सरसाइज करते हैं। आपने मेरी बात पहले ध्यान से नहीं सुनी, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, क्या बताया था? आपका ब्रेन कहीं और था, आपका ब्रेन कहीं और था उस टाइम, मैं ऐसे ही कराती हूँ, दोनों से ही रिपीट कराती हूँ। पूछना नहीं है, हमें करना है। नहीं नहीं मैं बताऊंगी आपको, कोई नहीं। चलिए चलिए, राइट पैर को फोल्ड करके इस प्रकार ले आए। अगर आपसे हो पा रहा हो तो इस हील को नितंब के नीचे ले आएंगे। मूल द्वार जो है ना आपका, मूल बंद जैसे लगाते हैं, मूलाधार चक्र जहां पर होता है, ठीक है, जहां से मल त्याग होता है, वहां पर अगर आप लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा, इस तरह से उसे बंद कर लीजिए अगर हो सकता है तो, ठीक है? और ध्यान भी इसमें उसी पर रखिएगा। उसके बाद दूसरे पैर को इस प्रकार लेकर के आएंगे। हाँ, सब बढ़िया कर दिया, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना है कि जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर। हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, पोजीशन बना लेंगे पूरी अपनी, आपको तो सब आता ही है। इस प्रकार करते हुए धीरे 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 धीरे, और अगर नहीं हो रहा है ऐसा तो साइड में ऐसे कर लो, कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं करनी, ठीक है? आराम से इस प्रकार करते हुए, और कोहनी को सिर के पीछे से लाए, कोशिश करें पहले आराम से इसको स्थित कर लें ऐसे करके, ठीक है? अब धीरे से लेकर के जाएं इस तरह से करते हुए, और सामने की ओर देखें, और चेस्ट को देखो इस तरह से बाहर की तरफ निकालना है, और कमर को सीधा 1 2 3 4। आप चाहें तो यहाँ पे नेत्र को बंद करके बिल्कुल ये महसूस कर सकते हैं कि मेरे घुटने मजबूत बन रहे हैं, शरीर स्वस्थ हो रहा है, मेरे कंधे मजबूत बन रहे हैं, मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। अब धीरे धीरे वापस आएंगे इस प्रकार, पहले एक हाथ लेकर के आए तो दूसरा हाथ वापस लेकर के आएंगे, ठीक है? हल्का सा शोल्डर पे भी इसका इफेक्ट आएगा, बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, ठीक है? दूसरे पैर से करेंगे इसी क्रिया को बिल्कुल धीरे धीरे, कोई भी क्रैम्प नहीं आएगा, ना कोई शरीर में आपका पेन होगा। आज भी आप जब घर जाएंगे ना, हालांकि आप तो पहले काफी टाइम बाद कर रहे हैं, कोई दर्द नहीं होगा, बहुत हल्का फुल्का हो रहा है वो बहुत जरूरी है, ठीक है? आपने देखा होगा जब डिलीवरी वगैरह होती है, काफी टाइम तक बेड बिस्तर पे ही रहती है महिला, फिर पैर नीचे रख के कितना दर्द होता है पैर में, ऐसा लगता है इतनी दूर चल गए तो पता नहीं, तो वो हल्का सा तो होगा जब आप नहीं कर रहे काफी टाइम से, एक नई चीज करेंगे, यही चीज रहती है, क्योंकि हम एक्चुअली ये इसलिए है क्योंकि हम एक ही हाथ से सारे कार्य करते हैं ना, आप देखते हो, है ना? सारे काम उसी से, अच्छा देखो वरना राइट तो फिर इस तरह से ही रहना चाहिए। अच्छा देखो, अच्छा देखो ये पोजीशन होती है इसकी, इस तरह से ग्रिप बन जाती है, ठीक है? ये पोजीशन, और छोड़ते ऐसे है, इसको ऐसे छोड़ा, पहले ऊपर वाला हाथ नीचे आएगा, फिर नीचे वाला हाथ धीरे धीरे लेकर के जाओगे। किस किस का हाथ है राइट वाला जो पूरा आपस में इस तरह से ग्रिप बन जाती है? राइट वाला बताओ, आपकी बन रही है ग्रिप? अरे वाह बहुत अच्छी ग्रिप बनी राइट वाले की, वेरी गुड। हाँ इसीलिए होगा, वरना तो राइट की तो बनेगी, क्योंकि राइट से आप सारे कार्य करो। हाँ तो फिर तो वेरी गुड,
ठीक है, अब हम कराएंगे आपको वक्रासना। वक्रासन, अगला आसन कराएंगे घुटनों के लिए वक्र आसन। कैसे? इसके 2-3 स्टेज होती है। पहली स्टेज तो है लेफ्ट हैंड पैर को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए आप, ठीक है? नहीं मतलब लेफ्ट को सीधा कर लीजिए, राइट को इस तरह से लेकर के आइए, ठीक है? इस तरह से कैसे करोगे? घुटने के साइड में रख दीजिए पैर को। कोशिश ये रहे आपकी, मैं ऐसे करके दिखाऊं आपको ताकि आप देख पाओ। ये जो घुटना है ना, घुटना, इसके साइड में हील ना होके इसकी साइड में आपका पंजा होना चाहिए, ठीक है? इसकी सीध में। अगर पहली बार में नहीं हो रहा तो अब हील रखो, धीरे धीरे आपको पंजे को लेकर के आना है यहाँ। राइट पैर सीधा है, लेफ्ट पैर जो मुड़ा हुआ है, लेफ्ट हाथ को पीछे लेकर के जाना इस तरह से पहले, ठीक है? पोजिशन राइट को सीधा करके लेफ्ट से करते, ठीक है? ठीक है, इस तरह से किया आपने। अब ये करने के बाद अब इसी स्थिति में श्वास को बाहर छोड़ना है। श्वास को बाहर छोड़ के इस हाथ को इधर से घुमा के टखने को पकड़ना है। कैसे? ऐसे लाइए और अपनी एल्बो को, सांस छोड़ के एल्बो को यहाँ रख लीजिए और एल्बो से घुटने को इधर खींचिए। तरीका नहीं मनीषा जी, ममता जी, तरीका समझिए पहले। घुटने को, एल्बो को मोड़िए पहले, ऐसा नहीं हो पाएगा। एल्बो को मोड़ के घुटने को मोड़ो, ऐसे मोड़ो गरिमा जी, हो गया? अब लेके आओ ममता जी, ऐसे बहुत आराम से हो पाएगा फिर, है ना? ऐसे। अब जो है श्वास छोड़ के पेट को देखो कितना अच्छे दब रहा है आपका, पूरा पेट दब रहा है। अब धीरे धीरे अपनी गर्दन को इस तरह से मूव कराते हैं। अब जितनी देर आप इस स्थिति में रह सकते हो रहो, फिर धीरे धीरे से वापस आना है। बीच में आपको स्थिति में रहते हुए कंफर्टेबल हो अगर, तो सांस भर के फिर छोड़ दीजिए, ठीक है? 30 तक, 40 की गिनती तक, 50 सेकेंड तक, जब तक आप 1 मिनट तक रह सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। अपोजिट, जहां पे हाथ आपका पीछे है ना, हाथ की तरफ जाना है। नहीं, आपका उल्टा कर रहे हो, आप हाथ की तरफ लेके जाओ। हाँ हाँ, ऐसे, ठीक है? इधर की तरफ। ये क्रिया दूसरे पैर से करनी है। हाँ ठीक है पूनम जी, कभी पूनम जी आपका हाथ आ रहा है, केवल आपका हाथ यहाँ ना आके यहाँ आना चाहिए, टखने पे। आ नहीं पा रहा अभी? हाँ, आ जाता है? अच्छा, यहाँ तक आ रहा है अभी, ठीक है। और उनका कहाँ तक आया है, वसुंधरा जी का? वेरी गुड। इसको दूसरे पैर से एक बार करके दिखाइए, एक बार और दूसरे पैर से। करिए, जय जी करके दिखाइए हाथ की तरफ। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ममता जी, गरिमा जी, देखिए कितना अच्छा कर रही है हमारी बहनें। वसुंधरा जी और कोशिश कीजिए थोड़ी सी, बस। मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप रेगुलर करती हैं, जो नहीं करते रेगुलर वो केवल इतना भी कर पा रहे हैं तो काफी है। लेकिन पूनम जी, हाँ ठीक है, ये रेगुलर करोगे तो आपका हो जाएगा। इसमें क्या करना है, बस आपको होल्ड करके रखना है कुछ समय तक, उससे क्या होगा, आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छे। दूसरे पैर से एक बार करके फिर वापस आ जाएंगे, इस क्रिया को कंप्लीट हो जाएगी हमारी ये क्रिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। करेंगे उत्कटासन का अभ्यास। उत्कटासन के लिए, उत्कटासन इसका विशेष आसन होता है घुटनों के दर्द के लिए। आ जाइए उत्कटासन के लिए। उत्कटासना, इस तरह से दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी बना लीजिएगा, करीब 6 इंच की दूरी अवश्य रखेंगे, ठीक है? 5 से 6 इंच की दूरी दोनों पैरों में रखते हुए उत्कटासन का अभ्यास करेंगे। धीरे से सांस को भरेंगे, अपनी बॉडी को यहाँ से बेंड करते हुए घुटनों को बेंड करना है। कैसे? देखो मैं ऐसे बता देती हूँ पहले। धीरे से इस तरह से आपने नी बेंड कर लिए, ठीक है? नी बेंड करने के बाद पहली स्थिति तो है इसमें कि आपको सीधे हाथ इस तरह से कर लेने हैं और इसी स्थिति में कुछ देर रहना है, ठीक है? नॉर्मल श्वासों के साथ धीरे से वापस। पहली स्थिति ये होगी इसकी उत्कटासन। दूसरी स्थिति इसकी है, अब आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। दूसरी है इसकी, इस तरह से करते हुए अपने हाथों को इस तरह से उठा देंगे, ऐसे भी उठा सकते हैं और अगर ऊपर पूरा सीधा आता तो सीधा भी ले आ सकते हैं।
वरना इस तरह से इसकी स्थिति रहती है। ये 1 2 3 4 5 धीरे से अप डाउन। बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा होगा और सही तरीके से कर रहे हो तो। आ रहा है इफेक्ट? जितना नीचे जा सकते हैं जाइए, उत्कट आसन, जितना नीचे जा सकते हैं जाए। ऐसे देखिए, मैं चेयर की तरह आ गई ना, चेयर की हाइट इतनी होती होगी, इस तरह से। एक बार करके दिखाइए, घुटनों में इफेक्ट आ रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। ये सर्वोत्तम क्रिया है घुटनों के दर्द के लिए, समझ लीजिए। उत्कट आसन कहते हैं। वो भी करे, जिसको दर्द है वो भी करे, जितना हो पाए आराम आराम से कंफर्टेबल के अनुसार करे, है ना, इतना ही कर ले। चाहे वो कर ही नहीं पाएगा, जिसका बहुत ज्यादा पेन है तो कर ही नहीं सकता, है ना। वो पहले वाले सूक्ष्म की कोशिश कर सकता है। हाँ देखो, कोशिश करे बगैर तो कुछ नहीं हासिल हो सकता। डॉक्टर कहता है ना कि नहीं करो, जैसे घुटने वालों को कि वो दर्द तक मत करो। मुझे भी कहते हैं ना कि जिस स्टेज पे दर्द होना शुरू हो जाए, एक बार हाँ तो ऑलरेडी दर्द रहता है, वो चुकी नहीं पाएगा, वो शायद बस इतना ही कर पाए। हाँ, जितना वो कर पा रहे हैं ना। देखो, अगर बिल्कुल नहीं करेंगे तो है ना, वैसे भी हम मैं समझ गई, करना है बिल्कुल। लेकिन पेन ज्यादा बढ़े तो मत करना होगा। अगली जो क्रिया है वो है अपनी गरुड़ासन की। घुटनों के लिए गरुड़ासन की क्रिया है। देखिए, इस प्रकार एक पैर को इस तरह से करते हुए, ठीक है, दूसरे पैर को इस तरह से ले आएंगे, ठीक है, इस तरह से वापस, फिर इस तरह से, ये इस तरह से। अब इसमें आप कर सकते हैं तो हाथ भी करने ऐसे, ठीक है। ये गरुड़ासन का अभ्यास, ये भी आपके घुटनों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। देखो, नीचे झुक रहे हो तो यहाँ पे भी आ रहा है प्रभाव, घुटनों पे भी आ रहा है प्रभाव। लेकिन इसको जिनके बैलेंसिंग अच्छी नहीं है वो नहीं कर सकते, वो दीवार के सहारे से कर सकते हैं, ठीक है। अगला है घुटनों के लिए, आपके घुटनों को भी ठीक करेगा, और जिनको महिलाओं में वेरिकोवेंस बहुत ज्यादा होता है उसको भी ठीक करेगा। उसे कहते हैं उत्तान पाद आसन। उत्तान पाद आसन के लिए आप लेट जाएंगे अपनी मैट पर, करेंगे उत्तान पाद आसन। धीरे धीरे पहले लेट जाएंगे, उसके बाद दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा, हाथों को नितंबों के नीचे, और धीरे धीरे पहले एक लेग को ऊपर ले जाएंगे, धीरे से ऐसे 90 पर, ठीक है, सांसों को भरते हुए, फिर सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही दोनों पैरों से इस क्रिया को अधिक से अधिक बार, जितनी भी आपके लिए कंफर्टेबल हो आप करें। उसके बाद दोनों पैरों से करेंगे ऐसे, इस क्रिया को दोनों पैरों से 90 पर ले आए, फिर डाउन, 90 पर ले आए, रुके थोड़ा सा, फिर डाउन। इस क्रिया को कम से कम भी नहीं तो 10 बार, 20 बार, 30 बार, 50 बार जब आप करते हैं, और ये सोचकर करते हैं कि मेरे घुटने मजबूत बन रहे हैं, मेरे ब्लड सर्कुलेशन शरीर का सुचारू रूप से बेहतरीन तरीके से हो रहा है, तो यकीन मानिए आपको घुटनों में बहुत लाभ मिलेगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। और इसके अंदर हम बता देते हैं आपको, एक तो जब घुटनों में दर्द हो रहा हो, आप इसको करते रहिए क्रिया को। मैं थोड़ा खाने के बारे में बता देती हूँ। जब आपके घुटनों में दर्द बन रहा हो, उस समय आप ठंडी और खट्टी चीजें खाना अवॉइड कर देंगे। ठंडी और खट्टी दोनों ही चीजें आपके घुटनों में दर्द को ज्यादा बढ़ा देंगी। जैसे जो खट्टी है, खटाई है, इमली वाली चीजें हैं, मिर्च मसाले हैं, उस तरीके की चीजों को अवॉइड करें उस समय पर, जब आपके दर्द हो रहा हो, दर्द बढ़ गया हो, ठीक है, उन सब चीजों का ध्यान रखें। गर्म चीजें, गर्म तासीर वाली चीजें लें, लेकिन उससे अगर दिक्कत आ रही है तो बैलेंस बना लें उनका। जैसे मान लो लौकी का जूस है, अब लौकी का जूस तो बहुत अच्छी चीज है, वजन भी कम करता है, हार्ट कोलेस्ट्रॉल को ठीक रखता है, हार्ट को मजबूत रखता है, परंतु जिनके दर्द रहता है वो ठंडा है क्योंकि जूस, तो उन्हें दर्द बढ़ाता है। तो लौकी के जूस में उस समय अदरक डाल लो, या तो अदरक का रस निकाल कर डाल लो, या फिर काली मिर्च पीस कर डाल लो, उन्हें ऐसे पीस के और डाल लो। तो क्या होगा, उसको आपने बैलेंस कर लिया, तो आपको नुकसान भी नहीं देगा वो, और लाभ ही लाभ करेगा। तो इस प्रकार आयुर्वेद, नेचुरलपैथी और ये योग के जो आसन है, इन सबको का कॉम्बिनेशन करके जब आप करेंगे, और हाँ, साधना में जरूर बैठिएगा। साधना करोगे अगर तो घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा आपके। मेन चीज है आपको मेन चीज क्या है? मेन चीज ये है कि आपको मन में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना है कि मेरे घुटने ठीक हो जाएंगे, सबसे पहली बात तो। और जब वजन बहुत ज्यादा हो गया हो और उम्र हो 70-80 साल की,
तो लेटे लेटे इस प्रकार कर सकते हो आप, क्योंकि जैसे उत्कटासन वगैरह है वो आप अवॉइड कीजिएगा अगर आपसे नहीं हो पा रहे हो। गरुड़ासन को अवॉइड कर दीजिएगा, नहीं हो पा रहे हो। ये सूक्ष्म हम ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। एक ये वाला करना है, ये भी आपको जरूरी है। बिस्तर पर बैठकर तौलिया की इसे रोल बना के यहाँ रख के या फिर हाथों की तरफ से ही ऐसे कर सकते हो। इसको भी कई बार करना है। एक है चेयर पर बैठकर या फिर बेड पर बैठकर इस प्रकार इस प्रकार हल्के घुटने आगे करके धीरे धीरे एक पैर पहले बिल्कुल सीधा किया, फिर दूसरा वाला सीधा किया, फिर इसको 50 बार करके 20 बार करके फिर दोनों पैरों को इस तरह से। जैसे मुझे डॉक्टर ने जो बताया ना एक्सरसाइज ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे आपने ऐसे किया, पहले एक किया तो इसको पीछे खींचना है। हाँ वो भी अच्छा है, ऐसे करके हाथ से नहीं, अपने आप ऐसे करके पीछे खींचो इसको, फिर पीछे खींचो। फिर नीचे। लेकिन पहली बार में मत करना इसको, क्योंकि नसें खींचने का खतरा। ये मैंने बैठ के जो करा दिया था वही है, पीछे आगे करना। तो ये ना इस तरीके से, इससे बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा आपको। चेयर पे बैठ जाओ चाहे बेड पर बैठ जाओ। हाँ वो अपनी तरफ होने चाहिए, तब देखो अच्छा खिंचाव आएगा। खिंचाव जाए ऐसे हो गया ना 90 डिग्री पे। नहीं हाँ ऐसे होगा। जब आप लाओगे तो खींच देना सामने की ओर, ऊपर की तरफ लेकर के आए फिर नीचे ले गए, बिल्कुल धीरे धीरे आराम आराम से ऐसे। इससे आपके घुटनों में जो बेहतरीन वाला प्रभाव आना है वो आएगा। घुटनों के दर्द तो ठीक होगा ही होगा आपको। देखो बहुत दिक्कत आ जाती है शरीर में। एक तो वात को ठीक करना पड़ेगा आपको, जो गैस की समस्या है ना उसको ठीक कर लो, शरीर की शुद्धि कर डालो। मेरी बहुत सारी वीडियो शरीर की शुद्धि कर डालो। मैं आपको श्योर बता रही हूँ। देखो मैं अपनी साधना तो नहीं बता सकती किसी को भी, ना कोई किसी को साधना बताए अपनी, वो करे जरूर। साधना जो है अपने गुरु को ही केवल बताई जाती है, ठीक है, कि वो किस प्रकार हो रही है और कैसे हो रही है। लेकिन हाँ बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जो व्यक्ति को अच्छी है। हम योग गुरु हैं तो हम आपको बताएंगे ताकि आपके जीवन में भी बहुत बदलाव आए और आप सुखी रह सको, स्वस्थ रह सको। तो शरीर की शुद्धि बहुत ज्यादा आवश्यक है। कम से कम खाओ। आप लोग सभी 30 साल से ऊपर हो, 40 साल से भी ऊपर हो सभी, है ना, सभी कम से कम खाओ, जितना कम से कम। अच्छा हाँ आप 50 से ऊपर हैं। हाँ देखो ये योग का कमाल है। 57 है फिर भी कितना फिट है बॉडी इनकी। ये रेगुलर योग आती है हमेशा। आप भी फिट हैं सब, क्योंकि आप भी रेगुलर करते हो। तो देखो ये वाली क्रिया, ये क्रिया बहुत जरूरी। शरीर की शुद्धि कर लो और कम से कम खाओ, कम से कम खाओ, कम से कम खाओ। ऐसा समझ लो कि बस पूरे दिन में 3 बार खाना, जितना कम खाओगे। नहीं मतलब 3 बार। हम तो जैसे थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं ना 6-7 बार, वो नहीं खाना चाहिए। अच्छा कम से कम, जितना कम से कम खाओगे ना। अगर घुटनों में दर्द है, एक बात याद रखना, जितना कम से कम खा लो। और एक चीज और ध्यान रखना, जो दूध है ना, दूध वो घुटनों का दर्द बढ़ाएगा। वही मैं कह रही हूँ, बंद कर दो। हाँ उस समय दूध बंद कर दो। हाँ आप आलमंड मिल्क बना लो, मैंने रेसिपी डाल रखी है। बादाम का मिल्क बना लो, कोकोनट का मिल्क बना लो। जिनको अंदर सर्दी ज्यादा है वो तो बनाओ बादाम का मिल्क। गर्मी में भी पियो, नुकसान नहीं देगा बिल्कुल भी। ऐसे और करते गर्मियों में गुड़ खाओ, ये सब बेकार की चीजें। नहीं खा, गरम होता है। नहीं खा सकते हो। देखो चीनी भी तो खाता है व्यक्ति पूरी गर्मी हो, तो गुड़ में क्या प्रॉब्लम है। लोगों ने ऐसे ही अफवाह फैला दी। ऑर्गेनिक गुड़ खाओ, हम बनवा के लाए हैं इस बार अभी, बिल्कुल ऑर्गेनिक एकदम गन्ना उगवा के, बिल्कुल बिना उसका केमिकल का। और उसका गुड़ बनवाओ अपना, उसकी शक्कर बनवाओ, उसकी खांड बनवाओ, वो खाओ अच्छे से अपनी वो सब चीजें। और मैं तो सोच रही हूँ कि आप लोगों को भी दिया करूँ यहाँ पे उसके बारे में, जो मैं बनाती हूँ ना घर पे ऑर्गेनिक खांड से जो मिठाइयाँ बनाती हूँ, जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह की, वो भी आप लोगों को भी आगे दिया करूँगी। कोशिश रहेगी मेरी कि आप लोगों को भी थोड़ा थोड़ा दिया जाए और हेल्दी हो जाएंगे आप सब। तो ये वाली क्रिया होगी सबसे ज्यादा तो हमारे जी। जिस समय में जैसे आप दूध बना कर रहे हो तो हल्दी वाला क्यों नहीं पी सकते? क्योंकि मेरे को तो डॉक्टर ने बोला मैं बंद कर देती हूँ वैसे तो लेकिन फिर उन्होंने बोला देखो देखो इसमें क्या है, जैसे डॉक्टर्स वगैरह, जैसे आपने एक क्वेश्चन, हाँ ये जो आपने एक क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन सभी के मन में आ सकता है, सभी महिलाओं के। एक तो ये कि जो है दूध में कैल्शियम होता है। अब मुझे बस ये बता दो सभी कि जिस भैंस का, जिस गाय का दूध आप कैल्शियम के लिए पीते हो, क्या उसे पहले दूध पिलाते हो एक बाल्टी भर के? कभी पिलाया है भैंस गाय को दूध? तो उसके दूध में कैल्शियम कहाँ से आ जाता है ये बता दो। जब आप कह रहे हो कि उस दूध को पीकर हमारे अंदर कैल्शियम आ जाएगा, खाना पीना भी नहीं खिला रहे उसको। आजकल तो वैसे इंजेक्शन लगा ये बताओ, है ना। वो पत्ते खाती है केवल, और उससे उसे कैल्शियम बन जाता है। पत्ते खा के आपके भी कैल्शियम बन जाएगा। उसका दूध इसलिए पीने को कहा जाता था पहले, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती से, ऑर्गेनिक बाजरा, चरी, ज्वार,
इन सब चीजों को, चने वगैरह जो हरे हरे पत्ते उसे खिलाए जाते थे, और उसके दूध में आते थे वो गुड़, और फिर वो आप पीते थे, है ना। तो वो कैल्शियम आपको मिल जाता था, ठीक है। वो कैल्शियम में से बहुत हार्ड होता है बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा, बड़ों के लिए थोड़ा कम कर देना चाहिए। जैसे बच्चे होते थे तो गाय नहीं पालते थे? हाँ, गाय पालते थे बिल्कुल। लेकिन क्या है, अब जो स्थिति है, अब समय बदल गया, परिवेश बदल गया। अब जो शहरों में शहरीकरण है, शहरों में अधिकतर जनता रहती है, देखो बहुत सारी जनता रहती है, उसमें क्या है कि दूध आ रहा है, वो ये वाला दूध नहीं है। नहीं, जैसे जिसके घर में गाय हो हाँ, वो हाँ, पी सकता है ना? हाँ, ऐसा पी दूधने लो। वाला भी पी सकता है ना? हम्म। दूधने वाला भी पी सकता है जिसके दूध में दर्द है, और गाय घर की हो, तब मैं पूछ रही हूँ। हाँ, देखो अगर शुद्ध देसी गाय है और वो खाना बढ़िया खा रही है, तो रात को दूध पी सकते हो। हाँ, तो ये हाँ, तो रात को दूध पी सकते हो। लेकिन अगर वो भी दूध आपके घुटनों में दर्द कर डाला उसने, तो उसे बंद करना पड़ेगा फिर। हाँ, खुद ही अपने जीवन में बदलाव देख लोगे। नहीं, वो मना कर रहे हैं डॉक्टर्स, बिल्कुल मना कर रहे हैं। मतलब दूध की फॉर्म में ही नहीं है, पनीर भी सकते हैं। पनीर तो, अरे पनीर के बारे में आपको एक सच्चाई बताऊं, क्योंकि कहते हैं किसी भी आयुर्वेदिक ग्रंथ में पनीर का जिक्र ही नहीं है। और दूध भी केवल देसी गाय का बताया गया, उसके अंदर भैंस के दूध का तो कोई जिक्र ही नहीं है। आयुर्वेद के ग्रंथ पढ़े हमने बहुत, आयुर्वेद के ग्रंथों में है ही नहीं। आप चरक संहिता, अष्टांग, ऐसे भी होती है, भैंसों के दूध आते हैं। है ना, उन्होंने बताया। पनीर तो अपने आप इजाद किया गया, पनीर तो सबसे ज्यादा सबसे खतरनाक चीज है पनीर तो, पनीर सबसे खतरनाक। चलिए, आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इससे पूरा लाभ मिलेगा, घुटनों के दर्द आपके ठीक होंगे। आप पूरा ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।